जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम रामचरितमानस का 7 दोहा से लेकर 9 दोहा तक का श्रवण करेंगे। इससे पिछले में हमने 7 दोहा तक श्रवण किया था। आइए हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर को मोहूँ, सब मिली करहूँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच उच्च रुचि वाछी, चहिय अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोर ढिठाई, सुनियहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करें और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहि कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लागननी का, सरस हो अथवा फीका। जे पर भनिते सुनत हर्षाहि, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता
किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़ा, करऊं एक विश्वास। पै है सुख मुनि सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास हुई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हसही बकदादुर चातकहीं, हसही मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस येहु। भाषा भी भनित भोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीतन समुझेनी की, जी नहीं कथा सुनी लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान श्री शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कभी न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे
मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध नेक विधान भाव भेद रस भेद अपार कवित दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार अनेक प्रकार की छंद रचना भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। इनमें से क्या काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोरी सब गुण रहित बेश विदित गुण एक सो विचार सुनिए सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। बोली श्री सीतारामचंद्र की जय हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर श्रवण करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।